हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो आज का जो मुद्दा है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी अब आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि कंप्यूटर टीचर की जो आवश्यकता स्कूलों में जो देखा जा रहा है उसके अनुसार अभी हम लोग जो बात करेंगे कंप्यूटर टीचर को लेकर के, जो बिहार सरकार ने यह प्रस्ताव दिया कि अब कंप्यूटर टीचर को लेकर के यहाँ पर बहाली किया जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कहा गया है, कैबिनेट के फैसले हैं, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत होगी भर्ती। 7360 हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि क्या योग्यता होगा कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक, क्योंकि आप देख रहे हैं डिजिटल जितना तेज़ी से विकसित हो रहा है, क्योंकि अब का जो युग है वह डिजिटल का ही युग है। और इसमें विद्यार्थियों को अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर शिक्षा नहीं दिया जाए तो बहुत पिछड़ जाएगा, आज का ज़माना ही है। तो इसीलिए बिहार सरकार भी इसके बारे में सोची और बहुत ही अच्छी पहल है इसके लिए, है ना। तो और कहते हैं यहाँ पे 7360 हाई स्कूलों में 7300 यानी कि 75,000, ये आप देखिए 73 यानी कि 7,360 जो हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की बहाली होगी, उसमें देखिए क्या प्रक्रिया है। इसमें कहता है कि कंप्यूटर साइंस से STET उत्तीर्ण 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, यहाँ पर है ना, अच्छी खबर है। और 7,360 हाई स्कूलों में एक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। और यहाँ पर कहता है कि कैबिनेट में, थोड़ा सा जूम करेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, है ना। यहाँ पर कहता है कि कैबिनेट में 7360 कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। और बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और राज्य के माध्यमिक, यहाँ देखिए, राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा देकर रोजगार के अनुकूल बनाने की तैयारी के लिए कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। और कंप्यूटर साइंस विषय में 17,034 अभ्यर्थी STET उत्तीर्ण है, STET उत्तीर्ण है। अभी राज्य के विभिन्न स्कूलों में 337 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है, वहीं खगड़िया में। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो इतना तो तय हो गया कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली बहुत ही बड़ी संख्या में 4.0 में दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है, अगर हम लोग बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार ही, क्योंकि सरकार ने और आयोग ने ये बात कहा था कि हम 2 बार एग्ज़ाम करा लेंगे STET का। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम यानी कि 4.0 का एग्ज़ाम होने से पहले आप ये सारे विद्यार्थी को उसमें शामिल किया जाए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि BTET का जो एग्ज़ाम है, जो बिहार सरकार अपना एग्ज़ाम लेती है, पात्रता का जो एक पैमाना है, वो बिहार सरकार ऐसे शिक्षा आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि दिसंबर में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई सूचना नहीं मिला है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर टीचर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता सबसे बड़ी बात है, योग्यता क्या होना चाहिए। और आप यहाँ पर देख लिए हैं, क्योंकि अभी तक पूरा डिटेल्स में अगर हम लोग देखें, अगर डिटेल्स में, तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा पैमाना है, ऐसा योग्यता है, ये है, वो है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जब नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जब यहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा, तब वहाँ पे पैमाना तो ज़रूर रखा जाएगा कि किस विद्यार्थी को कौन सा डिग्री होने के बाद, कौन सा मानक होने के बाद वो कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। जैसे में यहाँ पर तो ये तय किया गया है ना, यहाँ पर ये तय किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में कहता है, कंप्यूटर साइंस में STET उत्तीर्ण 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। मतलब एक पैमाना रखा गया है। जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर अगर कोई BEd किया हुआ हो,
या कोई डीएलएड किया हुआ हो, तो ये पैमाना रखा जाएगा? क्या ये पैमाना होगा? बीएड करने वाले, डीएलएड करने वाले ही विद्यार्थी यहाँ पे कंप्यूटर टीचर बनेंगे? तो ऐसी कोई बात अभी तक तो हमें नहीं प्राप्त हुआ है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि बीएड की डिग्री और डीएलएड की डिग्री इसके लिए अनिवार्य नहीं है। और अभी तक इसलिए हम बता रहे हैं आपको, जब तक सूचना नहीं आ जाती, क्यों बिना मतलब के टेंशन में लगना? कोई कुछ भी कह सकता है अभी, तो उसकी बातों में मत यकीन करिए जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। और नोटिफिकेशन में अभी 10-15 दिन वेट करिए, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, है ना। आप लोग जो पूछ रहे हैं हमसे कंप्यूटर टीचर को लेकर के, इसलिए मैंने सोचा कि कंप्यूटर टीचर के संदर्भ में कुछ बातें जो है आपसे कर लिया जाए, है ना। परेशान मत होइए, मौका मिलेगा तो आप निश्चित तौर पे इसको डालिएगा। और बहुत अच्छा वैकेंसी भी देने जा रहा है, 4.0 के चरण में इसको डाला जाएगा। अच्छा खासा मतलब वैकेंसी होगा। और ये भी कहा गया कि कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि हम एक ही बार में तो यहाँ पर वैकेंसी देकर के संपूर्ण रूप से टीचरों की, यानी कि कंप्यूटर टीचर की जो कमी है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ यानी कि 5.0 में भी इसकी चर्चा जो है किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तो ये तय है कि बीएड अगर आप किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो ये पैमाना जो है इसको नहीं रखा गया है। कोई बात नहीं, बिना डीएड और बिना, है ना, बीएड और डीएलएड का आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तो पैमाना रखा गया होगा। तो पैमाना आखिर क्या है? तो हो सकता है क्योंकि हम आपको बताते हैं सी टेट की अगर जो बात हम लोग कर रहे हैं, सी टेट की, या हम लोग बात करते हैं एस टेट की जो बात है, तो एस टेट में इस पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। एस टेट पे हो सकता है इस पे फोकस किया जाए। तो हो सकता है इस बार अगर एस टेट की बात हो और एस टेट ही फाइट करने वाले विद्यार्थी अगर टीचर बनेंगे, तो ये भी कहा गया है कि 1 साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। और आयोजन करने के बाद यहाँ तक कि देखिएगा, जो शिक्षा जो आयोग है उसके अनुसार ये भी सूचना दिया गया कि स्टेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार करा लिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि 4.0 में, यानी कि स्टेट का एग्ज़ाम कराने का 4.0 में उन सारे विद्यार्थियों को, उन सारे फाइटरों को शामिल किया जाएगा। तो ये अवसर मिल सकता है, ये मौका उनको मिल सकता है। लेकिन बात यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर टीचर की कर रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर टीचर की कर रहे हैं। तो कंप्यूटर टीचर में ये हो सकता है आपका, है ना, कुछ पैमाना इसमें रखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी अगर बीएससी है, हो सकता है ये पैमाना रखा जाए। एकदम संभावना है ये पूछिए आप लोग, है ना, ये संभावना है एकदम 100%। अगर जानकारी चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं दे दिया जाता, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा सूचना नहीं मिल जाता, तब तक कुछ कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं, अनुमान ही लगाया जा सकता है। जो बहुत सारे जगहों पे जो कंप्यूटर का टीचर बने हैं उसी के आधार पे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बीकॉम भी हो सकते हैं, जो कॉमर्स से हैं उनके लिए भी अवसर है। और सबसे ज़्यादा अवसर क्या है? बीटेक वाले को। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी बीटेक का है। और बीटेक के साथ साथ यहाँ पर देखिए बीसीए के भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं, और एमसीए के भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा जिसका है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में जिसका डिप्लोमा है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्लस पॉइंट हो सकता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा, तो उनको हो सकता है शामिल किया जाए। उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर ये है। जैसे मानते हैं कि आप बीएससी किए हैं तो उसके बाद हो सकता है स्टेट में कुछ रखा जाए कि इसको उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। बीकॉम किए हो सकता है बीटेक आप किए हैं, बीसीए किए हैं, एमसीए किए हुए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट कोई डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, और आपको ये हो सकता है कि सरकार कहे कि नहीं, ये स्टेट को एग्ज़ाम फाइट करने के बाद ही आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, तो ये पैमाना रखा जाएगा, हो सकता है ना। तो अभी तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, एक आंदोलन भी चल रही है कि बिना बीएड और बिना डीएलएड
के ही कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति किया जाए, एग्ज़ाम लेकर के, है ना, एग्ज़ाम लेकर के कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैसे एक और भी न्यूज़ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। आप देखिए, कहता है यहाँ पर कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7360 पद सृजित होंगे, स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे। बात वही है, और ये कैबिनेट की मंजूरी हो गई है, इस पर फैसला हो गया है। इसीलिए आप लोग अपनी जो तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। इसमें भी वही बात है, कहता है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में, अभी तो माध्यमिक स्कूलों में इसकी नियुक्ति हो जाएगी, उच्च माध्यमिक में हो सकता है ये क्या फैसला होगा, है ना, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। और अनुमान मत लगाइए, दिमाग मत ज़्यादा खटाइए, बस वेट करिए, थोड़ा दिन और वेट करिए। थोड़ा दिन वेट करिएगा तो पता चल जाएगा क्या इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि 7360 जो कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी, राज्य सरकार इसके लिए पदों के सृजन की मंजूरी दे दिया गया है। आयोग को भी इसकी सूचना मिल गई है। और जैसे वो लोग भी अपना पैमाना निकाल रहे होंगे कि क्या किया जाए, उनके पास भी तो आंकड़ा होगा कि कितना विद्यार्थी यहाँ पे BCA किया है, कितना विद्यार्थी MCA किया है, कितना विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है। बिहार की आंकड़ा तो सबके पास है, आयोग के पास भी आंकड़ा होगा कि बिहार में इतने विद्यार्थी हैं जो बेरोज़गार हैं, उन सारे युवाओं को रोज़गार दिया जाए, उनको टीचर बनाया जाए, उनके पास भी तो ये आंकड़ा होगा। इसीलिए वो लोग एक सही रणनीति में अपना एक पैमाना निकालेंगे नोटिफिकेशन के समय में। इस समय तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान मत लगाइए, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। अगर इतना कुछ है आपके पास, अगर इतना कुछ है तो निश्चित तौर पे आप कंप्यूटर टीचर के लिए योग्य हैं, कंप्यूटर टीचर के लिए आप योग्य हैं। उसमें कहा भी गया है कि 17,000 से कहीं ज़्यादा STET जो है उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उनके लिए खुशखबरी है, तो प्लस पॉइंट उनको ज़्यादा खुश होना चाहिए, है ना। यदि आप BSc किए हैं या BCom हैं, BTech हैं, MCA हैं, BCA हैं, कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका हो सकता है इसमें आपको अवसर मिलेगा, बढ़िया अवसर मिलेगा, है ना। तो शिक्षक नियुक्ति होंगे, एक एक स्कूल में कहा जा रहा है, लेकिन शिक्षक जो कंप्यूटर शिक्षक है इसका अच्छा खासा बढ़िया सा, है ना, क्योंकि आने वाला है अच्छा खासा सीट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर हम लोग सब्जेक्ट कम्बिनेशन में देखेंगे तो हो सकता है आपको कंप्यूटर अगर लेना हो तो अभी से कम GS की जो तैयारी है, आपका जो GS का तैयारी होना चाहिए वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। स्कोर के लिए आपको पढ़ना होगा और स्कोर लाने के लिए आपको मेहनत भी करना होगा। तो सब चीज़ें हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि अच्छा खासा वैकेंसी जो है बिहार सरकार के द्वारा कंप्यूटर टीचर के क्षेत्र में दिया जा रहा है ना। कंप्यूटर टीचर के क्षेत्र में अच्छा खासा जो सीट है वह दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए नहीं, है ना, और अपने तैयारी में लग जाइए और थोड़ा दिन और वेट करिए, इंतज़ार करिए। इधर उधर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से बिना सोचना का क्या, इसलिए हम एकदम टू द पॉइंट बोलते हैं, टू द पॉइंट एकदम। अभी सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा आने दीजिए, इन्फॉर्मेशन क्या है उस पर फिर हम लोग बात करेंगे और बात किया जाएगा, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।